बीकॉम करना है या होटल मैनेजमेंट. So welcome you all guys to Manure Hotel Management channel. So today this particular video will be specifically for the student if you are in your 12th standard or if you are in your 11th standard, right? So ये बहुत बड़ा confusion है students का, या फिर whether if you have decided or if you haven't decided yet, ठीक है. 12th हो गया है या फिर 12th होने वाला है, बट आगे क्या करना है? बीकॉम ले, होटल मैनेजमेंट ले. कोई बोल रहा है बीकॉम कर ले, नॉर्मल है, काफ़ी इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है. कोई बोल रहा है अगर स्पेशलाइजेशन करो, होटल मैनेजमेंट करो, थोड़ा सा जॉब अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है. सो ये बहुत सारे अदर ओपिनियंस की वजह से स्टूडेंट जो है वो और कंफ्यूज हो जाता है. अगर वो डिसाइडेड, अगर स्टूडेंट ने डिसाइड भी कर लिया है, अगर आपने डिसाइड भी कर लिया है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना है, वेदर इफ़ यू लाइक टू परस्यू द बीकॉम, बट जो आपके आसपास के लोग हैं उनके ओपिनियंस की वजह से आप ये कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है. सो ये डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप डिसाइड जो चूज़ कर रहे हो करियर, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है. वो करियर चूज़ करने का आपका जो गोल है वो एंड गोल क्या है, ठीक है. कोई भी पर्टिकुलर डिग्री आप परस्यू करते हो तो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपको करना चाहिए, ठीक है. ऐसे नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो एक बार ग्रेजुएशन तो कर ही लेते हैं. आपके लाइफ के 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद वापस नहीं आने वाले, ठीक है. सो आपको ये जो 3 साल है वो ऐसे देने हैं कि जब आप 3 साल के बाद इस चीज़ को पीछे मुड़ के देखो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है. कि थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च कर लिया होता या फिर और थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया होता तो शायद कोई और डिसीजन आप ले सकते थे, ठीक है. So today in this particular video we are going to see BCom versus hotel management in 2023 and 2024, ठीक है. So guys, if you haven't subscribed the channel yet, can you please subscribe our Manure Hotel Management channel, जहाँ पे हम लोग होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस डालते हैं. फॉर एग्जाम अपडेट, स्ट्रेटेजी, इन्फॉर्मेशंस, everything related to hotel management we put it over here. So kindly subscribe this channel if you need all the updates regarding hotel management, right? एंड ऑल्सो इफ जो वीडियो है एंड तक देखना तो शायद आपको जो डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा आपको इजी हो सकता है ना. और अगर कोई भी आपको डाउट है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, प्लीज़ लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन, सो वी विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कि आप बीकॉम करने वाले हो या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो. अभी नॉर्मली बीकॉम में तो आप डायरेक्टली 12th के बाद एडमिशन ले लेते हो अपने आसपास के कॉलेजेस में, ठीक है. लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, है ना. अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, वहाँ से आपको बैचलर्स करना है तो उनके भी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, अलग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. सो थोड़ा सा हम समझने की ट्राई करेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है. व्हाट टू चूज़ आफ्टर 12th, ठीक है. क्या बेटर रहेगा आपके लिए, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेटर हो सकता है और आपको कैसे डिसाइड करना है वो, ठीक है. दोनों के फ़ायदे और नुकसान हैं, डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, सो दैट ऑल्सो विल सी. अगर आप दोनों में से कोई भी एक लेते हो, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होगी आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years, दैट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ही जितनी रिसर्च हो सके उतनी रिसर्च आपको करनी है, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ टेक अ गाइडेंस. आपके जो आसपास अगर कोई है उस पर्टिकुलर फील्ड से या फिर कोई ऐसे जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता हो, आप हमारे काउंसलर से भी इस रिलेटेड आप कंसर्न, इस रिलेटेड आप डिस्कशंस कर सकते हो, ठीक है. कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए. डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वी सजेस्ट स्टूडेंट दैट व्हाट शुड दे परस्यू, ठीक है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है. नॉर्मली जब बीकॉम करते हैं वहाँ पे जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 12th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए पूरा, ठीक है. या तो कॉमर्स से है तो इट इज़ गुड, अगर अदर बैकग्राउंड से हो. एंड अगर आपको बीकॉम करना है, ठीक है, समझो आपने 12th में आर्ट्स वगैरह लिया था, तो अगर आपको अभी स्विच करना है सो दैट ऑल्सो इट इज़ वैलिड, यू कैन डू इट, बट आपका 12th जो है पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है. नॉर्मली जनरली जो इसमें बीकॉम में आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नहीं होती है, ठीक है. तो आप डायरेक्टली एडमिशन्स ले लेते हो. आपके कैप राउंड प्रोसेस होते हैं जहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड वहाँ पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है. बट मेजरली अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो स्टूडेंट जो 60% से लेके 80% तक के जो
स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन जो है वो इजीली और अच्छे कॉलेजेस में हो जाता है। बट अगेन देन अगर आपका 60 से कम है तो वहाँ पे आपको या तो फिर वेट करना पड़ेगा या फिर ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा जो उतने अच्छे नहीं हैं या फिर थोड़े से बी ग्रेड लेवल में आते हैं। ठीक है, अगर आप टॉप टायर कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेरिट लिस्ट पे वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। और वही अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, अगर होटल मैनेजमेंट आपको करना है, आपने सोचा है होटल मैनेजमेंट करने का कि बीकॉम के साथ अगर मैं होटल मैनेजमेंट के बारे में सोचूं तो क्या मेजर डिफरेंस आएगा, क्या आपको एलिजिबिलिटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू सी। ट्वेल्थ आपका या तो ट्वेल्थ हो चुका है या फिर आपने ट्वेल्थ से इक्विवेलेंट कोई और डिग्री करी है, जैसे डिप्लोमा वगैरह करते हैं स्टूडेंट। सो ट्वेल्थ से इक्विवेलेंट अगर कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री करी है या फिर ट्वेल्थ किया है, एंड दैट ऑल्सो यू नीड टू स्कोर मिनिमम 45% विथ इंग्लिश वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये भी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका ट्वेल्थ हो गया है, उसके बाद ट्वेल्थ में आपका 45% से अबो है, एंड थर्ड आपका ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। ये अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यू कैन गो एंड परस्यू द होटल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी होटल मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए मैंडेटरी चीज़ और एक ये है, होटल मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों देते हैं, ताकि अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो फॉर टू परस्यू BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो BSc इन HNHA, सो वहाँ पे आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत होता है, एंड the college which you are desire to take the admission in, so they need to check that whether you are capable enough to understand the curriculum which they have, है ना, उनका जो करिकुलम है उतना समझने लायक कि आपका मेंटल कैपेबिलिटी है या फिर नहीं है, एंड दैट डिसाइड्स फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो वहाँ पे आपको NCHM CET देना पड़ता है। ठीक है, NCHM CET देने के लिए यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इसी एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका 12 हो। एक चीज़ और यहाँ पे है कि अगर आपका 12 नहीं भी हुआ है, ठीक है, अभी आप 12th में हो या फिर 12th आपका होने वाला है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे आपका जो 12th है अभी हुआ नहीं है, एग्जामिनेशन होने वाला है, बट उसके पहले जो है फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो फॉर्म फिलिंग अगर आपको करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 12th पूरा होना चाहिए। अगर आपका 12th में अभी अगर हो परस्यू कर रहे हो, स्टिल यू कैन फिल द फॉर्म एंड परस्यू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट करना है कि पहले बोर्ड हो जाने दो फिर होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आप अभी से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ मस्ट, एंड 12th अगर अपियरिंग हो स्टिल यू कैन परस्यू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे। यहाँ पे एक और बेसिक क्राइटेरिया आपका होता है एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया में कैसे, फॉर एन एग्जांपल आपका जो एज है वो 17 to 25 होना चाहिए। ठीक है, 25 से अगर अबो हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, देन आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन और होटल मैनेजमेंट के लिए आप परस्यू नहीं कर सकते एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके। ठीक है, सो प्लीज़ चेक योर एज क्राइटेरिया। तक आपका जो है 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 जुलाई 2023 के पहले ही आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अभी तक आपका जो बर्थ डेट है उसके पहले ही आता है या फिर उसके बाद आता है, तो प्लीज़ चेक करिए कि आपका जो 25 ईयर्स है वो कंप्लीट अगर नहीं हुआ है, ठीक है, भले उसमें 1 मंथ भी बाकी क्यों ना हो, ठीक है, तो भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया है जो प्लीज़ चेक आउट बिफोर परस्यूइंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अलॉन्ग विद दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, if you have any other doubts in terms of eligibility criteria or anything else, please let us know into the comment section. And if you are an aspirant, NCHM CET aspirants, if you have filled the form and preparing and planning to prepare for the entrance examinations, then kindly join our batches. We have launched the batch live classroom box, shortcut doubt classes, recorded videos, topic test, mock test, WhatsApp group, 10,000 questions you will be solving throughout your preparations, and the mentorship is also there for your preparations. फाइन, सो अगर आप बैच ज्वाइन नहीं किया है, अगर प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, आपको डाउट है अभी भी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन दिस बैच एंड डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है और आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा बूस्टअप आप कर सकते हो। ठीक है, एंड विद दिस बैच, विद दिस प्रिपरेशन, यू कैन टारगेट टॉप IHMs. ECHAT also you can target IHM Aurangabad and any other entrance examination which is going to be happen in 2023 or 2024. ठीक है, we have 2 batches, 2023 के लिए अलग है और 2024 के लिए अलग है। ठीक है, and if you are from Mumbai then please visit our Borivali, Vasai, Dadar और Thane centers
आप विजिट कर सकते हो ये नंबर्स पे कॉल करके। पुणे इज़ कमिंग सून, सो इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको बात करनी है हमारे काउंसलर से फॉर एनी डाउट रिलेटेड इशू, आपको कुछ भी पूछना है, जस्ट डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर और पुट अ व्हाट्सएप मैसेज विथ योर डाउट्स एंड यू विल गेट द सोल्यूशन फॉर श्योर। फाइन, सो दिस नंबर आप सेव कर लीजिए 8828581455। जब भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट योर डाउट सॉल्व। फाइन, अभी थोड़े से हम समझते हैं कि कुछ फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, बीकॉम ले लिया या फिर आपने होटल मैनेजमेंट ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मेजर डिफरेंस जो आता है आपके होटल मैनेजमेंट और बीकॉम में, कि जो बीकॉम है वो एक जनरल डिग्री है जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको इन्फॉर्मेशन या फिर आपको नॉलेज प्रोवाइड होता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है। ठीक है, बट जो होटल मैनेजमेंट है वहाँ पे रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी जो है ये स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग आपके वर्किंग एरियाज़ हैं, बट देन ये एक स्पेशलाइजेशंस के अंदर आता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ आप जो है स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा आपको होटल मैनेजमेंट में अगर आप कर रहे हो तो एक फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज आने वाले टाइम में, ठीक है, थोड़े टाइम, बिकॉज आपका अभी तो नहीं होने वाला है, अभी आप चूज़ करोगे। ठीक है, सो आने वाले 3 से 4 सालों में, और अभी भी आप देख सकते हो कि स्पेशलाइजेशन या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो, अगर आप उसमें मास्टर्स हो, ठीक है, सो वहाँ पे आपकी जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए जॉब, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्टीज़ ले ली है। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक है, सो वहाँ पे आपका अगर होटल मैनेजमेंट लेते हो तो यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, बट वही अगर आप बीकॉम लेते हो तो वहाँ पे आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। सेकेंड थिंग, आपको जो है ब्रॉडर एक्सपोजर्स मिलता है। ठीक है, अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में थोड़ा सा आपको जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में मिलता है, जहाँ पे आपको मार्केटिंग का भी पता चलता है, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग पता चलता है, अकाउंटिंग आप सीखते हो वहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स सीखते हो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ों में थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपोजर्स आप लेते हो, बट वो एक आप एज एन स्टूडेंट, अगर इफ़ यू हैवंट डिसाइडेड येट, ठीक है, अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं होटल मैनेजमेंट आपके लिए नहीं है या फिर आपको वो स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, और अगर आप बीकॉम चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर एक फ़ायदा होता है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है, एंड देन आफ्टर योर बीकॉम यू कैन चूज़ वन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड यू कैन डू अ MBA। फाइन, कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, सो बीकॉम अगर आप लेते हो, ठीक है, बीकॉम में आपका जो कंपटीशन लेवल है, बिकॉज ऑलमोस्ट 80% to 90% स्टूडेंट है वो बीकॉम में या फिर एक पर्टिकुलर जैसे BA हो गया, BSc है, वहाँ पे एक जनरल डिग्री के लिए वो परस्यू करते हैं। जो कंपटीशन है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत हद तक बढ़ जाता है। अगर वही हम होटल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, अगर आप समझो BSc करते हो तो यहाँ पे हर कोई होटल मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो लोग जो पैशनेट है, जो इंटरेस्टेड है, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ आप वो जाना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, उसके लिए पैशनेट है, तो वहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं रफली बात करूँ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, ठीक है, सो ये 50,000 से लेके 1 लाख तक के स्टूडेंट जो होते हैं, इसके बीच में वो लोग परस्यू करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन जो लेवल है जो कम है। ठीक है, वही अगर बीकॉम में आपको जाना है एंड टॉप कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे तो लाखों स्टूडेंट है जो जाना चाहते हैं टॉप कॉलेज में, तो वहाँ पे आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें यहाँ पे, तो जो बीकॉम करने के बाद, अभी शायद आपको भी पता होगा या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो बीकॉम करने के बाद अभी या तो फिर उनको जॉब मिली है तो काफ़ी कम सैलरी की मिली है, या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब से। ठीक है, वो ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जो उनको भी नहीं पता। ठीक है, वो पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम एंट्री लेवल से, जहाँ पे उनको कुछ पता भी नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, एंड दे कीप चेंजिंग द इंडस्ट्री। ठीक है, थोड़ा एक साल यहाँ पे कर लिया, फिर किसी और इंडस्ट्री में कर लिया, क्योंकि वो डिसाइडेड नहीं, उनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पढ़ाई जो है, स्टडी है, वो हुआ ही नहीं। ठीक है, उन्होंने अकाउंटिंग में भी किया, देन उन्होंने मार्केटिंग भी किया, एंड उन्होंने बाद में सेल्स वगैरह में भी चले गए। ठीक है, सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बीकॉम अगर आप करने के बाद देखते हो तो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में काफ़ी कम करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड
कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस इफ़ यू आर होल्डिंग, एंड आपका जो है इंग्लिश या फिर लैंग्वेज पे गुड कमांड है, देन आपको जो है अच्छा पैकेज डेफिनेटली मिल सकता है। कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट है जो काफ़ी अच्छा पैकेज लेते हैं, बट देन वो उनके ऊपर, उनके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली जो बीकॉम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है जो इन्वेस्ट है आपका एनुअल बेसिस पे वो काफ़ी कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिपेंड करता है कितना फीस है, बट जो फीस है बीकॉम का वो काफ़ी कम होता है पर ईयर का। तो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सोचते हैं अरे ठीक है छोड़ दो, चाहे करते हैं बीकॉम ही कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। बट आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पैसे थोड़े से कर लोगे, बट अगर बाद में आपको जॉब मिल गई, सो यू कैन पे द अमाउंट बैक, बट जो है टाइम यू कांट पे बैक, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट बैक दैट टाइम विच यू हैव स्पेंड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। सो वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को अगर आप कैसे देखते हो, अगर आप मनी या फिर मॉनेटरी रूप में देखते हो तो वहाँ पे आपका जो है कम है, और टाइम में देखते हो तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड पैशन वो वेरी करता है। वही अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज ये स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिलती है, आपको वो पूरा उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में सिखाया जाता है, तो फीस थोड़ा सा इस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा इन द सेंस कि अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन IHM टू IHM, हर एक IHM का अलग अलग फीस है, ये वेरी करता है, बट फिर भी इट गोज़ अप टू 3 to 4 लाख, है ना। ये पूरा मैं बात कर रहा हूँ पूरे 3 साल का, सेमेस्टर वाइज होता है, एक साल पे नहीं करना होता है, पहले एक सेमेस्टर का, फिर सेकंड सेमेस्टर, मतलब साल में 2 बार फीस भरनी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर भरगी, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। ऐसे आपको सेमेस्टर वाइज तो आप पे कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यू कैन टेक द लोन, you can apply for the scholarship पे we have made the video for most of the IHMs, please check out। और अगर कोई और IHMs के scholarship या फिर लोन रिलेटेड किसी भी वीडियोस के बारे में यू थिंक कि आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, kindly let us know into the comment section। करियर चेंज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर को चेंज करने के बारे में प्लान करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सेटिस्फाई नहीं होते, उन्होंने जो सीखा है वो उतना रेलेवेंट नहीं है या फिर वो उतने हद तक नहीं है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, जो अभी के मार्केट को रिक्वायर्ड है, ठीक है। करियर चेंज अगर आप करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद यू कैन डू इट, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को करते भी हैं, ठीक है। बट अगर वही आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक ही इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो पूरे 3 साल, ठीक है, तो आपको ये होटल इंडस्ट्री के अलावा और दूसरी चीज़ किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्टेप बैक करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होता है और बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन, ठीक है। करियर चेंज का लाइफ का सबसे बड़ा जो है डिसीजन है और काफ़ी डेंजरस डिसीजन है। अगर आप ऐसे टाइम पे करियर चेंज कर रहे हो जहाँ से बहुत पूरे अलग वे में आपको जाना है, ठीक है, देन दैट इज़ वेरी बिग रिस्क विच यू टेक। But again, if you are satisfied with your job, if you are satisfied what you are getting आपके day to day activities में, if you are satisfied, then there is no need to change the career, ठीक है। एंड बहुत कम होता है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो है करियर चेंज करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ही अलग अलग डिपार्टमेंट को वो स्विच करते हैं, ठीक है, उनको पूरा अपना करियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट थिंग इज़ दैट कि आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है थ्रू आउट योर स्टडी, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंसेस, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है तो आप एक टाइम के बाद थोड़ा सा स्टक हो जाओगे, ठीक है। बेहतर आपने कितना भी स्टडी कर लिया, अगर आपने कितना 100% भी अगर स्कोर कर लिया, बट अगर आपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, देन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट स्टक। और वो अगर आप ग्रेजुएशन बीकॉम करते हो, वहाँ पे ऐसा कोई प्रैक्टिकल थिंग्स नहीं है विच यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ, है ना, जहाँ पे आपका कोई ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, ना आप ना फिर कॉलेज, बिकॉज वैसा कोई करिकुलम वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बट वही अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, वही अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे वो फोकस किया जाता है, ठीक है। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे ग्रीट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, बॉडी लैंग्वेज, कैसे अंडरस्टैंड करना है बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक आपका वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। थ्रू आउट योर 3 years
एंड देन आपका फिर जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है वहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आपको करके दिखानी भी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ ली, बट आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में करनी भी होती है, जिससे वो सारी चीज़ों पे आपका कमांड आ जाता है एंड यू विल बी बेटर एट वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत मस्ट है एंड वो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आपको वो काफ़ी हद तक मिलेगा। ओके, सो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि चलो क्या बीकॉम करके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, होटल मैनेजमेंट किया तो फिर क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, बट दोनों में करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं, ठीक है। क्या जॉब ऑफर आपको हो सकती है, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और वंस यू कंप्लीट योर 3 years ऑफ होटल मैनेजमेंट डिग्री। ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट बीकॉम, ठीक है। बीकॉम के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं, इफ़ दे आर गुड इन फाइनेंस, इफ़ दे थिंक दैट दे लाइक टू गो इन टू द इंडस्ट्री, अकाउंटिंग इंडस्ट्री, सो दे वो अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हैं, सीए के पास जॉब कर सकते हैं, कंपनीज़ में अकाउंट हैंडल करना। सो वो एक पर्टिकुलर जॉब है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं। देन सेकंड मोस्ट जो ज़्यादा है स्टूडेंट्स वो जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को पढ़ा होता है, सो वो चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 years व्हेन यू गो ऑन टू जॉब, ठीक है, दीज काइंड ऑफ जॉब, तो यहाँ पे आपको काम करना होता है अपनी पर्सनैलिटी पे, ठीक है, जॉब के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव हियर, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है, आप कैसे सेल करोगे अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यू नीड टू स्टार्ट योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट टू वर्क ऑन योर personality development, on your communication skills, ठीक है, on your grooming skills, ठीक है, everything you need to work on from now onwards. नेक्स्ट आता है आपका जो एंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट जॉब करते हैं, इंटर्नशिप या तो कर लेते हैं या फिर एंट्री लेवल पे वो जॉब मिल जाता है उनको वेरियस MNCs में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दे परस्यू फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, या फिर वो CA के पास जॉब करते हैं या फिर खुद वो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए परस्यू करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है। एंड लास्ट इफ स्टूडेंट इज लाइक टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़ देन वो MBA के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे MBA फाइनेंस भी होता है, MBA मार्केटिंग भी है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट जो भी वो जाना चाहता है कहीं पे भी, बट ऑप्शंस यहाँ पे भी बहुत है, बहुत सारे MBA, एक सिर्फ MBA ये सिर्फ नाम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर हम होटल की बात करें, होटल मैनेजर सबसे जो फर्स्ट आता है आपका एज अ होटल मैनेजर यू कैन वर्क विद एन पर्टिकुलर होटल, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, ये किचन में आता है, ठीक है। अभी जैसे हम होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फ्रंट डेस्क डिपार्टमेंट, देन आपका किचन होता है, देन आपका क्लीनिंग एंड ऑल, ठीक है। सो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से एक फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में जो है बहुत सारे स्टूडेंट वो इंटरेस्ट लेते हैं और जाते हैं, जहाँ पे उनको अलग अलग चीज़ों को, डिशेस को बनाना होता है, बेसिकली किचन में काम करना होता है, ठीक है। तो किचन में काम करना मतलब आपको खाना बनाना, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं किचन में, ठीक है, ऑपरेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें, बट किचन इज समथिंग वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर्क, ठीक है। देन ट्रैवल मैनेजर, ठीक है, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग एंड इफ़ यू थिंक दैट ओके ट्रैवलिंग समथिंग विच इंटरेस्ट यू द मोस्ट, देन ट्रैवल मैनेजर एक ऐसे पोस्ट है, ऐसा वर्किंग रोल है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल जॉब्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जब होटल मैनेजमेंट कर लेते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। अभी वो कैसे मिलता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो या तो आपके जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कैंपस प्लेसमेंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉलेजेस, यहाँ पे आपके इंटरनेशनल होटल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल होटल आते हैं तो वहाँ पे उनके जो ब्रांचेस हैं वो अदर कंट्रीज़ में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दे कैन हायर यू फॉर दैट पर्टिकुलर रोल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो वहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल आपको जॉब ऑफर हो सकता है, और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई फॉर द जॉब्स इन इंटरनेशनल अब्रॉड होटल्स, ठीक है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है और वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज होती है। सो आप बाहर, इंडिया के बाहर अब्रॉड कंट्रीज़ में भी आप जो होटल्स हैं या फिर अदर कोई हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपको जॉब जो है मिल सकती है, बट अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। और कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन
प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शंस कि आपने इंग्लिश आपको लगता है कि बिल्कुल भी वीक है और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियोस मैं बनाने का ट्राई करूँगा जहाँ पे हम इस पर ही बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है और इंग्लिश ज़रूरी है या फिर नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल जॉब आपका हो सकता है। देन अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे मोर देन 10% स्टूडेंट जो होते हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं फिर, ठीक है। अब्रॉड अभी मतलब जो बड़े होटल मैनेजमेंट मास्टर्स वगैरह करने के लिए तो वो अब्रॉड में जाके वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपकी जो डिग्री है रिकॉग्नाइज डिग्री इक्विवेलेंट आती है। सो यू ऑल्सो कैन गो अब्रॉड फॉर परस्यू द फर्दर स्टडीज़, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है विच यू माइट गेट इट, ठीक है। वही अगर हम बीकॉम की बात करें तो वहाँ पे उतना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप एमबीए कर लेते हो देन देयर आर चांसेस, बट एमबीए के लिए अगेन आपकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके होटल मैनेजमेंट से भी ज़्यादा आपकी एमबीए की फीस है वहाँ पे। सो स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें समझ के डिसीजन आपका आप ले सकते हो या फिर अभी भी आप इफ़ यू कंफ्यूज, तो गाइज इफ़ अगर आप तक ये सारी चीज़ें जो वीडियो में आपने देखी अगर इससे आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन है वो आप आसानी से ले सकते हो। बट अगर फिर भी कोई आपको डाउट है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द करियर ऑप्शंस कि बीकॉम ले या फिर होटल मैनेजमेंट ले, प्लीज़ कॉल आवर काउंसलर्स, ठीक है। बात कीजिए उनसे, उन्हें बताइए कि आपका पर्सनालिटी किस तरीके से है, ठीक है। आप क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल सजेस्ट यू, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे सो वी आर हियर टू सेल और एवरीथिंग एनीथिंग लाइक दैट, बट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गुड इन वी विल सजेस्ट यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं होटल मैनेजमेंट, बिकॉज होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आपको जब पता चलेगी अरे नहीं ये तो नहीं कर सकता, ठीक है। अभी 12 आवर्स तक काम करना पड़ता है होटल्स में, बट वहाँ पे कैसा होता है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके कंपेरिजन में जो बाकी उनके कॉन्स हैं वो कम है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं वो कॉन्स को आप झेल सकते हो बट यहाँ पे जो आपके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा है वो ज़्यादा है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूज हो प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455 एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू द स्टूडेंट इफ दे आर प्लानिंग फॉर दिस होटल मैनेजमेंट, or if they are confused between BCom or hotel management, please share this video or please subscribe this channel, Man Your Hotel Management Entrance channel. And if you are from Mumbai, please visit with your parents. वसई, दादर, बोरीवली एंड थाने में हमारे भी ब्रांचेस अभी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। वसई, दादर, बोरीवली में ऑलरेडी है, थाने में अभी लॉन्च हुआ है एंड पुणे सेंटर इज कमिंग सून, ठीक है। सो फ्रॉम कॉलिंग दीज नंबर्स यू कैन विजिट आवर सेंटर एंड इफ यू गो थ्रू आवर वेबसाइट यू विल फाइंड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट बुक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NCHM CET, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। विल टॉक अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। कमेंट जैसे हमको कमेंट आते हैं हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यू नीड अ वीडियो प्लीज़ पुट इन टू द कमेंट, सो विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है। और कोई डाउट है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।